नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे बहू बेटी थे, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का संकल्प लिया। पूजा करने के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपने जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए विनती करी। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और बोली, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपनी ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहां से उस नगर के राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू की कहानी सुनने का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन दैवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा कि आपको तो पूजा करना है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। उसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरी कहानी सुनी है। अब बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचने लगी कि मैंने तो पूरे महीने धर्मराज जी की पूजा करी, व्रत करी, कथा कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यहीं मृतलोक में रहो। अब तुम फिर से धर्मराज जी के कहानी का नेब निभाओगी, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ की कहानी सुनी थी।
अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। उसने नियम पूर्वक धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। धर्मराज जी की कृपा से छोटी बहू को भी स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पड़ोसन और बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।